ये बात हम कई बार आपको बता चुके थे, लेकिन लोगों को गलत लग रहा था। लेकिन यूक्रेन के स्पाई चीफ ने अब मान लिया है। उन्होंने कहा कि यह बात सच है, हमारे निशाने पर व्लादिमीर पुतिन है, हम पुतिन को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये करके रहेंगे। जब रशिया इस बात को कह रहा था और रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को कहा गया था, तो झुटलाया गया कि नहीं, यूक्रेन ने ही ऑफिशियली झुटलाया था कि नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यूरोप के देशों ने भी इनकार कर दिया, इतना ऐसे नहीं है। लेकिन यहां पर अब यूक्रेन के स्पाई चीफ ने, स्पाई चीफ कोई ऐरा गहरा नहीं होता है, जासूसी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो कह रहा है कि हमारे निशाने पर व्लादिमीर पुतिन है और हम उनको मारेंगे। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने यह कह दिया है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन के पास इतने हथियार अब हैं कि वो रशिया के ऊपर काउंटर ऑफेंसिव हमला करने के लिए तैयार है। उधर दोस्तों, डेनमार्क के हाईवे पर एक ट्रक F-16 को खींचता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इसको उड़ाकर क्यों नहीं ले गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के लिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों, उधर ये देखिए, पुतिन के एडवाइजर ने व्लादिमीर पुतिन को पुराने वक्त का, सोवियत संघ के वक्त का मैप दिखाया और पुतिन को बताया कि उस वक्त यूक्रेन कभी था ही नहीं। नो यूक्रेन एवर एग्जिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी इतिहास में कभी यूक्रेन था ही नहीं। उधर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर रशिया ने खतरनाक एयर स्ट्राइक किया, जिसमें यूक्रेन का टॉप कमांडर बुरी तरह से घायल हो गया और इतना घायल हुआ कि अब यूक्रेन की सेना को लीड नहीं कर सकता। उसकी जगह अब दूसरा कमांडर भेजा जा रहा है। उधर रशिया ने अलग बयान दे दिया, जिससे लग रहा है कि यह जंग रुकने का नाम नहीं लेगी। रूस ने कहा है कि यह जंग रुकेगी नहीं, हम अपने मकसद से पीछे हटेंगे नहीं, जो हमारे मकसद है उन्हें हम हासिल करके रहेंगे। उधर रशिया की राजधानी मॉस्को में जबरदस्त आग लगी है। जाहिर सी बात है, ये फरिश्ते तो बम गिरा नहीं रहे या कोई भूत परे जिन्नात तो आग लगा नहीं रहे। सीधी बात यह है, जो हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से ड्रोन हमले यूक्रेन के द्वारा रशिया पर किए जा रहे हैं। रशिया के शहर बेलग्रोड के अंदर यूक्रेन ने बड़े हमले किए और वहां आतंकवादी संगठन भी घुसे। अब अमेरिका ने कहा है कि हम यूक्रेन की जांच कर रहे हैं कि बेलग्रोड रूस के इलाके में उसने हमारी आर्म व्हीकल और हमारे हथियार रूस के अंदर बेलग्रोड में घुसकर इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि हम हथियार दे तो रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को हमने ये बात कही है कि आप रूस के अंदर घुसकर इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अमेरिका की ये नौटंकी है या सच्चाई, ये अमेरिका जाने या अल्लाह। हालांकि वैगनर ग्रुप ने बड़ी बात कही है। वैगनर ग्रुप ने कहा कि सिर्फ बैखमत के इलाके में हमने सिर्फ वैगनर ग्रुप के ही 20,000 सैनिकों को खोया है, जो कि काफी ज्यादा है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने, ये देखिए, ये रमजान कादिरोव की बीवी हैं। जी हाँ, पहचान लीजिए इनको। ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं, हिजाब में मौजूद रमजान कादिरोव की बीवी है और उनको अवार्ड दिया है व्लादिमीर पुतिन ने हेरोइक मदर का, यानी एक ऐसी मां जिसने हीरो को जन्म दिया और एक ऐसी पत्नी जो किसी हीरो की है। वहीं रशिया ने यह भी क्लियर कर दिया है, जो F-16 विमान यूक्रेन को दिए जाएंगे, हम केवल उसी को टारगेट करेंगे। रशिया ने अपने BUK एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मारियोपोल के इलाके में ही यूक्रेन की तरफ से आए हुए ड्रोन को मार गिराया। वहीं यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम 2 लाख आर्टिलरी शेल और 1000 मिसाइल यूक्रेन को देने वाले हैं। उधर रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन पर बड़ी बमबारी की है। उधर जॉर्जिया ने पूरे यूरोप और अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए कहा कि हम रशिया पर पाबंदी लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि रूस पर पाबंदी लगाने से हमारी इकोनॉमी और जीडीपी पर सीधा फर्क पड़ रहा है,
जो हमारे देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर दोस्तों ताजा तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं। रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, जो कि काफी बड़ा इशारा है और अमेरिका और यूरोप के पेट में दर्द है। उधर रशिया ने अपने ही हाइपरसोनिक मिसाइल के वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम ये लगाया है उन पर कि आपने हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी चाइना को दी है। कहा यह जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी जब यूक्रेन मारकर गिरा रहा है, इस पर बौखलाया हुआ है रशिया और इस पर जांच कर रहा है कि इसको मार के कैसे गिरा रहा है कोई, और उनके पास क्या सच में हमारे मिसाइलों की जानकारी है। उधर ताजा तस्वीरों में देखिए, स्वीडिश आर्म व्हीकल नजर आ रहे हैं स्लोवाकिया में, जो तेजी से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। दोस्तों उधर एक बड़ी खबर आ रही है, रशिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमेरिका दाइश आतंकी संगठन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को ट्रेनिंग दे रहा है कि सीरिया में रूसी सैनिकों को वो निशाना बना सके। एक बार फिर से नाटो के चीफ ने यूक्रेन को झटका देते हुए कहा है कि यूक्रेन नाटो में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक वो इस जंग में है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया कि हमने अपने ही ड्रोन से रूसी ड्रोन को टकरा कर गिरा दिया है। बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के द्वारा यूक्रेन को दिया है। यूरोपीय यूनियन एक बड़ी मदद, मेडिकल हेल्प जिसमें समझ लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जिसे समझ लीजिए, यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भेजी जा रही थी। और ईयू जब भेजता है तो ईयू सभी अपने साथियों से इसकी कंफर्मेशन लेता है। अगर एक साथी भी विरोध जता दे तो फिर वो काम नहीं हो सकता। हंगरी यूरोपीय यूनियन में शामिल है। एक बड़ा पैकेज तैयार किया गया यूरोपीय यूनियन के द्वारा और कहा गया कि इसको यूक्रेन भेजेंगे। हंगरी ने वीटो कर लिया, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके विरोध किया और कहा कि यूक्रेन इस जंग को नहीं जीत सकता, यूक्रेन को बातचीत के जरिए यह जंग खत्म करनी होगी। ये जो पैकेज हम भेज रहे हैं ये नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन फेल हो गया है, वो किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड इस बार नहीं भेज पाया है हंगरी की वजह से। इस पर क्योंकि हंगरी एक तरह से खुलकर रूस के साथ हो गया, जर्मनी भिड़ गया है हंगरी से और अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जर्मनी और हंगरी ने शुरू कर दी है। डोनेट्स्क के उस इलाके में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंचे जहां पर यूक्रेन की आर्मी रूस की आर्मी से बिल्कुल आमने सामने है। बात हकीकत है, ज़ेलेंस्की की इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि ज़ेलेंस्की बिना डरे उस इलाके में चला जाता है, ये शख्स जहां पर सीधा सामने दुश्मन खड़ा होता है। ज़ेलेंस्की का ये प्लस पॉइंट है कि दुश्मन के इलाके में जाकर अपने सैनिकों से मिलता है। जंग के इस बीच में आर्मीनिया पूरी दुश्मनी रशिया से निकाल रहा है। रशिया का एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप CSTO, जिसके अंदर कई देश शामिल हैं और तमाम देशों की सेना मिलकर इसको एक छोटी सी टुकड़ी बनाकर आगे रखती है और एक दूसरे की मदद करती है। आर्मीनिया ने कहा है कि हम इस रूसी ग्रुप से निकल जाएंगे। उधर दोस्तों सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्वे की राजधानी में तैनात करने के लिए भेज दिया है। जी हां, जिससे बुरी तरह से रशिया भड़क गया है और कहा है कि हमारी इस पर नजर है और नॉर्वे से भी काफी नाराज रशिया हो गया है। ज़ेलेंस्की ने ईरानी ड्रोन की जानकारी देते हुए कहा कि इस पूरी जंग में रशिया ने 1100 से ज़्यादा शाहिद ड्रोन यानी शाहिद 136 ड्रोन हम पर दागे, जिनमें से हमने 900 शाहिद ड्रोन को मारकर गिरा दिया है। दोस्तों बड़ी खबर सुनिए ध्यान से, अलास्का के इलाके में रशिया ने अमेरिका के परमाणु बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया, उसके रास्तों को रोका, उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, उसको परेशान किया, जिसके बाद अमेरिका का वो बॉम्बर परमाणु बॉम्बर वापस मुड़ा और अपने इलाके अपने बिल में वापस चला गया। जिसके बाद अलास्का के उस इलाके में रशिया ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ये जंग कहां रुकेगी नहीं पता, लेकिन रज़ाकाराफी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे जंग नहीं रुक रही। इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे चैनल पर रोज वीडियो लगातार वीडियो आ रहा है और वहां भी हम अपनी वीडियोस की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। रज़ाग्राफी इंस्टीट्यूट को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वहां भी एक्टिव रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान भी मिल सके। जय हिंद।